सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, ये है लर्न उर्दू थ्रू हिंदी का एपिसोड नंबर 3 और मैं हूं मोइन शमसी। आज बात कुछ ऐसे शब्दों की जो अलिफ से तो शुरू होते हैं लेकिन हैं 4 अक्षरों वाले और ये सारे अक्षर अलग अलग रहते हैं इन शब्दों में, यानी कि मिलते नहीं, यानी कि इनकी शक्ल नहीं बदलती। लेकिन शब्दों की बात करने से पहले आपको याद दिला दूं कि इस सीरीज के अगर पिछले 2 एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए गए हैं और इसके अलावा एपिसोड नंबर 80 और 81 को भी जरूर देखिएगा, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। उन चारों वीडियोस को देख लीजिए, फिर इस पर आइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तब आप सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ सीखते चले जाएंगे अगर आप उर्दू वाकई सीरियसली सीखना चाहते हैं तो। बहरहाल आगे चलता हूं। पहला शब्द है अदरक। बहुत आसान शब्द है, चारों अक्षर अलग अलग हैं, अलिफ, दाल, रे और काफ। अलिफ पर जबर लगा दीजिए, रे पर जबर लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। अलिफ, दाल, रे, काफ, अदरक। उसके बाद दूसरा शब्द है उर्दन। उर्दन क्या होता है? देखिए, जॉर्डन देश जो है उसका नाम उर्दू में उर्दन है, उर्दन। तो अलिफ, रे, दाल और नून, उर्दन। अलिफ पर पेश लगा दीजिए, दाल पर जबर लगा दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, वरना पढ़ने वाले तो बिना इन निशानों के भी पढ़ लेते हैं। आप चूंकि नए हैं तो आपको लगाने चाहिए निशान। उर्दन और फिर उर्दू। जी हाँ, बड़ा आसान शब्द है, यही तो उस भाषा का नाम है जो आप इस चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं, उर्दू। तो उर्दू लिखने के लिए भी वैसे तो सिर्फ अलिफ, रे, दाल और वाव की जरूरत है, पढ़ने वाला पढ़ लेगा कि यह उर्दू लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में हैं हम, तो अलिफ पर पेश लगा देते हैं और दाल पर भी पेश लगा देते हैं, बन गया उर्दू। उसके बाद अरूप। अरूप कुछ लोगों का नाम भी होता है, अरूप। अलिफ पर जबर लगा दीजिए, रे पर पेश लगा दीजिए, उसके बाद वाव लिखिए और पे, अरूप। फिर एक शब्द है ये, इसको पढ़िए क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको पढ़ लें और कहें कि ये अरुण लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये अरुण नहीं लिखा हुआ है। जी हाँ, अरुण नहीं है ये। अरुण तो पिछली मुलाकात में मैं आपको बता चुका हूं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई पहले जो बताया था वो तरीका गलत था, अरुण लिखने का सही तरीका तो ये है जो इस समय आप देख रहे हैं। तो बड़ी मजबूती के साथ, बड़े अदब के साथ मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई अरुण अगर ऐसे लिखा जाएगा तो रुक और रुत 2 शब्द हैं, रुक और रुत, उनको लिखते वक्त आप वाव का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? आप रे के ऊपर पेश लगाकर काफ लिख देते हैं और रुत लिखने के लिए रे के ऊपर पेश लगाकर ते लिख देते हैं, तो रुक, रुत, इस तरह से बन जाते हैं शब्द, और भी कई सारे हैं। तो अरुण लिखने के लिए अलिफ, रे, वाव, नून क्यों लिखते हैं? ये तो अरून हो जाता है, अरून। भाई सही तरीका वही है अरुण लिखने का जो मैंने पिछली मुलाकात में बताया था। ये अरुण नहीं लिखा है, ये अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो ये अरून है और अरून सही शब्द नहीं होगा। असल में ये शब्द है इरविन, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा इरविन। इरविन पढ़ने के लिए इसमें अलिफ के नीचे जेर लगाना पड़ेगा, वाव के नीचे भी जेर लगाना पड़ेगा, तब ये बनेगा इरविन। इरविन एक नाम होता है, गांधी जी का इरविन के साथ एक पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, हिस्ट्री में बड़ा मशहूर है इरविन। तो ये इरविन है। उसके बाद 5 शब्द देखिए, अविरल, अजान, आदान, आराम और आदाब। इन शब्दों को देखिए। पहले अविरल। अविरल में अलिफ पर जबर, वाव के नीचे जेर और रे पर जबर लगाना जरूरी है, वरना वो पढ़ा जाएगा ओरल। जी हाँ, ओरल लिखने के लिए आप कोई भी निशान नहीं लगाएंगे तो चलेगा, अलिफ, वाव, रे, लाम लिख दीजिए, ओरल हो गया। लेकिन अविरल लिखने के लिए आपको इन निशानों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो अविरल और ओरल। उसके बाद अजान। अजान आप जानते हैं क्या होती है, 4 अक्षर हैं, अलिफ, जाल, अलिफ, नून, बन गया अजान। और उसके बाद आदान। आदान हिंदी का शब्द है, आपने अक्सर इस्तेमाल किया होगा, आदान प्रदान। तो आदान लिखने के लिए उर्दू में अलिफ पर मद लगाइए, दाल लिखिए, अलिफ और नून, आदान। उसके बाद आदाब। आदाब लिखने के लिए अलिफ पर मद लगाइए, दाल लिखिए, अलिफ लिखिए और बे लिख दीजिए। देखिए यहां भी सारे अक्षर अलग अलग हैं और बन गया आदाब। वैसे आदाब के 2 अर्थ होते हैं, एक तो संबोधन वाला आदाब है और एक आदाब जो है वो अदब का बहुवचन भी होता है। ये सब बातें मैं आपको पिछली मुलाकातों में बता चुका हूं, पिछले एपिसोड्स देखिए हमारे, 110 से ज्यादा हैं, आपकी जानकारी बहुत बढ़ेगी। बहरहाल कुछ शब्द और देखते हैं। देखिए, उदास, आजाद, आवाज, आवास। पहले उदास। उदास लिखने के लिए अलिफ पर पेश लगाना जरूरी है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। और फिर दाल लिखिए, अलिफ लिखिए और सीन लिखिए, उदास।
और फिर आजाद। आजाद में अलिफ पर मद है और फिर जे है, अलिफ है, दाल है, आजाद। अगर आप अलिफ पर मद नहीं लगाएंगे तो ये बनेगा आजाद। आजाद पंजाबी स्टाइल में बोलते हैं ना, आजाद, तो वो ठीक नहीं होता, सही है आजाद। आवाज, आवाज में भी वही है कि अलिफ पर मद नहीं लगाएंगे तो बनेगा आवाज। आवाज, बल्कि हमारे यहां तो कई बार कहते हैं दिल्ली में आवाज मार दे, आवाज मार दी, आवाज, वो शब्द ठीक नहीं है। सही शब्द है आवाज, जो कि इस तरह से लिखा जाता है, अलिफ पर मद, वाव, अलिफ, जे। और आवाज में अगर आप लास्ट का अक्षर यानी कि जे हटा दें तो बन जाएगा आवा, और फिर सीन लिख दीजिए, बन जाएगा आवास, आवास। तो इस तरह से उदास, आजाद, आवाज और आवास। वैसे बहुत सारे शब्द हैं, सैकड़ों हैं, आप जानते ही हैं, 3 अक्षरों वाले, 2 अक्षरों वाले, 4 अक्षरों वाले, 5 अक्षरों वाले, 6, 7 और 8 अक्षरों वाले, और भी बहुत सारे शब्द हैं। सारे शब्द नहीं बताए जा सकते, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि सिस्टमैटिक तरीके से आपको कुछ कुछ शब्द बताता चलूं ताकि आपकी जानकारी बढ़ती रहे और आप उर्दू लिखने और पढ़ने में सक्षम हो जाएं। बोलने में भी, वैसे उर्दू बोलने में सक्षम होने के लिए, पारंगत होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए, उच्चारण शुद्ध करने के लिए अगर आप हमारे सारे वीडियोस एक एक करके बारी बारी बड़े ध्यान से देखा करें तो आप 100% उर्दू परफेक्टली बोलने लगेंगे। बोलना अलग चीज होता है और लिखना अलग चीज होता है, पढ़ना अलग चीज होता है। देखिए, मुस्लिम लोग अरबी बहुत कम जानते और समझते हैं, लेकिन पढ़ने में ज्यादातर परफेक्ट होते हैं क्योंकि वो कुरान पढ़ते हैं। इसी तरह से और भाषाओं का भी है। तो उर्दू बोलना सीखने के लिए, उच्चारण परफेक्ट करने के लिए आप हमारे सारे वीडियोस जितने भी इस चैनल पर हैं ध्यान से देखिए, सुनिए, और साथ ही साथ इस सीरीज को भी यानी कि लर्न उर्दू थ्रू हिंदी सीरीज को भी बड़े ध्यान से देखते रहिए और इनके वर्ड्स अपनी डायरी में लिख लिख कर प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे द्वारा दिए जा रहे छोटे से होमवर्क को करते रहिए, मुझे भेजते रहिए। जो शंकाएं हो, जो डाउट्स हो मन में, वो मुझसे पूछते रहिए। और हाँ, ये बता दूं कि ये चैनल सिर्फ उर्दू के लिए नहीं है, हिंदी के लिए भी है। हिंदी के भी कठिन शब्द हम बताते हैं और भी बहुत सारी बातें हिंदी के बारे में बताते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हिंदी और उर्दू एक ही बात है, एक ही भाषा है, लेकिन जो फर्क है वो हम डिस्कस करते ही रहते हैं। और अब होमवर्क। उदय और अरुण या अरुण, आदाब। आदम और इरा आए, आजाद उठ। आज अरूप और इरविन आए, अब आओ आजाद। इन वाक्यों को उर्दू में लिखकर यानी कि टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। और हाँ, अगर आपको यह समस्या आए कि आप जेर जबर या पेश नहीं टाइप कर पाएं तो चिंता मत करिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं और आपने क्या लिख कर भेजा है। डोंट वरी, जेर जबर पेश वगैरह की चिंता मत करिए, बस ध्यान से लेसन्स देखते रहिए, लेक्चर्स सुनते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, बल्कि सुनते रहिए ध्यान से। देखना और सुनना दोनों ही ध्यान से होना चाहिए। सलाम हिंदुस्तान।